ये 10वां छंद पर पढ़ेंगे। इसमें जो तीसरी डाल में कितने 17 छंद है ना, 10वां पढ़ेंगे। सकल का में तेरे ते अवस्था सो सेवते सो के कारी ये दे जो सारे दाता तने की सो साम के व्यवहारी देव जिने गुरु परिग्रह में धर्म दया जोत सारू ये उमाने सामे कित को यहाँ का कह रहे हैं सकल कर्म ते रहते अवस्था। ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान बता रहे हैं कि क्या है। मोक्ष तत्व की भूल भी बताएगी दूसरी डाल में, है ना। मोक्ष तत्व की भूल क्या है बताएगी ना कि आकुल हाँ जी 7वें छंद में स्वरूप निराकुलता न जो ये दी ना, किसकी थी ये भूल थी मोक्ष तत्व की, यानी आकुलता को ही क्या मानना सुख मानना, ये मोक्ष तत्व की भूल है। ये कई 7वें छंद में है ना। अब यहाँ देखो मोक्ष तत्व का श्रद्धान क्या है या मोक्ष तत्व क्या है ये बता रहे कि सकल कर्म ते रहते अवस्था सो से उस सुखकारी। इस सकल कर्मों से रहत जो अवस्था होती है वह मोक्ष होता है। सो फिर सुखकारी वह स्थिर है और अनंत सुख की देने वाली है। क्या है वो स्थिर है और सुख को देने वाली है। और वो मोक्ष तत्व की भूल क्या है कि आकुलता को ही सुख मानना। सुख जबकि कहा में है सकल कर्म से रहत अवस्था जो हो जाती है वो सुख होती है ना। लेकिन इस कर्म के उदय को ही अच्छा बुरा मानना ये मोक्ष तत्व के विषय में विपरीत श्रद्धा है ना। अब सकल कर्म ते रहत अवस्था सो सुखकारी, सकल कर्मों से रहत अवस्था जो होती है वह स्थिर और सुखकारी होती है। ये विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकृत बिहारी, इस प्रकार का जो श्रद्धान होता है जो उपरोक्त बता दिया वह कहलाता है व्यवहार सम्यक दर्शन, है ना। अब जेकर छंद 10वां कर लिया था अपन ने। देव जिने गुरु परिग्रह में धर्म जया सारो यहु मान संकट को कारण अष्टांग जुदारो। देव कौन जिनेन्द्र परमात्मा जो है वे, गुरु कौन जो परिग्रह से रहते हैं वो, और धर्म कौन जो दयामयी है वह, ये भी उस सम्यक के व्याप्ति में कारण है। यहु मान संकट को कारण अष्टांग जुदारो, और ये भी इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण है। तो अष्टांग धारो ऐसे सम्यक दर्शन को अष्टांगों सहित धारण करो, ये आगे अभी बताएंगे। यहु मान संकट के कारण अष्टांग धारो। अब आगे 8 अंगों के बारे में बताएंगे, एक एक अंग के बारे में कि क्या है। अभी तो यहाँ के बता देना है कि 8 अंग कौन से हैं और 8 दोष कौन 25 दोष सम्यक दर्शन के 25 समान दोष कौन से हैं। तो देखो जी 11वें छंद में बता रहे हैं कि बसुमते तारिणी वारित्रे सठेता सत्यनाय तान त्यागो शंका देके बसु दोष विनाशम वेगा देके चित्त पाहु अष्टे अंगयारो दोष 25 सांचे पाई कहिए बिन जाने ते दोष गुणने को वसुमत टार निवारित सकता, है ना। तो 8 मत 3 मूर्ता वसुमत टार निवारित सकता, 3 मूर्ता 6 अनायतन 6 अनायतन और संकादि 8 दोष, है ना। वसु दोष मतलब संकादि 8 दोष बिना, इसके बिना जो संवेगादि पादो और संवेगादि संवेग निर्वेग निंदा गर्हा उपसम भक्ति वासा ये होते हैं सम्यक दृष्टि की भूमिका में ये अष्टमूल गुण। तो अष्टमूल गुण जो समान
जन अपन के लिए बात की जाती है ना, समान जन के लिए कि भाई अष्टमूल गुणों का पालन। तो अष्टमूल गुण कौन से बताओ? हाँ है, हाँ, मध्य मास और मधु, बड़ पीपल उमर कटुमर और पाक, इनका त्याग ये मूल गुण कहलाते हैं। यानी ये जैन दर्शन जैनी के मूल गुण है, इतना होना चाहिए, है ना। लेकिन अब जब वो ऊपर उठ जाते हैं, इसी में टिके रहेंगे का, तो फिर कहते भाई ये तो प्रथम भूमिका में पालन किए जाने वाले हैं मूल गुण, लेकिन आगे तो संबंध दृष्टि की भूमिका में जे है संवेग आदि, जो मूल गुण है उसके, है ना। संवेग निर्वेद, संवेग मतलब संसार से भयभीत बना होना, निर्वेद निंदा गर्हा उपशम भक्ति, ये होते हैं, है ना। तो संवेग आदि चित्त पागो, तो इस प्रकार संवेग आदि गुण से चित्त को पागलो मतलब रंजायमान कर लो, उसमें स्थिर कर लो, ये कर लो। तो जे वसुमत, अब आगे पूरा इसका वर्णन अभी कहेंगे, समय पूरा बताएंगे, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। 8 मद होते हैं, 3 मूर्ताएं होती हैं, 6 अनायतन होते हैं, संघ आदि 8 दोष होते हैं, ये अलग अलग, तो अभी अलग अलग उसका आगे वर्णन आएगा। तो अष्टांग 225, 8 अंग और 25 दोष। फिर संक्षेप में कहीं हो, संक्षेप में उसका आगे वर्णन करेंगे, संक्षेप में करेंगे, विशेष में तो आप बड़े बड़े ग्रंथों में देख लेंगे। क्यों कर रहे हैं? और मुझे कहते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिन जाने के दोष गुणन को कैसे तजिए गई, भाई इसलिए कर रहे हैं कि गुणों को भी जान लो, जो गुण है और जो दोष है, तो दोषों का परित्याग करो और गुण को ग्रहण करो। क्या दोषों का मंदिर की जाना, गुण को ग्रहण करें, दोष को परित्याग करें, तब तो उसका कुछ काम बने, और दोषों को ग्रहण करे और गुणों का त्याग करे तो कच्चू काम न बनेगा नहीं। ऐसे होता है कि दोषों को जल्दी पकड़ लेते हैं और गुणों को तो, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पूर्ण अगड़ी हो, जिसमें दोष ही दोष हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं कि पूर्ण गुणी हो। दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा, विश्व में कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा कि कोई भी पूर्ण गुणवान हो, उसमें दोष ना हो। सब में दोष है भाई, क्योंकि संसारी है, भूमिका है, तो दोष नहीं होते, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति चंडाल से चंडाल भी होगा तो उसमें कुछ गुण ना, उसमें भी कुछ ना कुछ गुण होगा, यहाँ तक होता ही है कुछ ना कुछ। ऐसा तो आप किसी को आप सर्वदा खराब अपन मान रहे हैं तो ये अपनी भूल है, और किसी को सर्वथा अच्छा मान रहे हैं ये अपनी भूल है। न वस्तु सर्वथा खराब है और न वस्तु सर्वथा अच्छी है, कहने का मतलब कोई भी खराब कह नहीं सकते हैं, अपन को खराब नहीं कह सकते, बस अपना संसार क्या बात है, अपन खराब कुछ कह नहीं सकते। बस अपनी दृष्टि ही अच्छी होती है, खराब होती है। वो भीष्म पिता, उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी। दुर्योधन से उन्होंने कहा कि दुर्योधन जाओ, उस गांव में जाओ, तुम पता करके आओ जरा कि लोग वहां के लोग कैसे हैं। जी गुरु जी जाता हूं। और दुर्योधन जाता है। अब वो तो दुर्योधन था ही थोड़ा तुर्र वाला, क्रोधी, है ना, थोड़ी तेज स्वभाव वाला। तो गया वो, तो उसने पूछा, अब अपनी कोई रुतबा, राजा का रुतबा पूछता है, तो उसी भाषा बोलता है। तो लोगों ने उसी भाषा में उसको जवाब भी दिया, भाई जैसा तुम बोलोगे वैसे ना तुमको जवाब मिलेगा, है नहीं? बताओ, क्या तुम अच्छा बोलोगे तो स्वाभाविक है तुम्हें अच्छा जो जवाब मिलेगा, तुम बुरा बोलोगे तो तुम्हें, अब बच्चे को तुम डांटो तो वो भी तुम्हें डांटे, है, और तुम उसको प्रेम से बोलो तो तुमसे प्रेम से बोला, वो तो नहीं जानता कुछ में। तो जैसा तुम बोलोगे वो सिद्धांत है ना, न्यूटन का सिद्धांत ना, जितना दीवार में तुम जोर से बाल को मारोगे उतनी ही तेज वो वापस आएगी नहीं? किसका सिद्धांत है? न्यूटन का है। तो जितना जोर से मारोगे उतना ही जोर से वापस आती है। ऐसी बात है भाई, हम किसी को अगर बुरा कहेंगे और बुरा करेंगे
तो फिर हम अच्छे की कल्पना करें। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो, है ना। अगर अपन ने बबूल के पेड़ बोए हैं और तुम सोचो कि हमें उसमें आम मिल जाए, तो मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते भाई। पेड़ कब तक दीवार मारो घर जब ना है अपन दीवार मार घर को बने। हाँ। ये कुछ का कुछ है सब नहीं बिल्कुल दीवार मारो दीवार को नहीं है क्या करना चाहिए। गाली आवत एक है, गाली होए अनेक, गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। दुनिया में एक होती है, लेकिन अगर पलटी तो फिर वो अनेक हो जाती। देखो बात में कोई गाली खेलते रहे एक की है। हाँ गाली आवत एक, हाँ। गाली होए अनेक, हाँ। तो जो गाली ने खेलती रहे एक की। ये बिल्कुल 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 जी। तो ये चीज जो अपन जानते हैं, ये अपने जीवन में अपन को है ना उतारने की बात है, ग्रहण करने वाली बात है। कि अब कहते हैं भैया जियनी गड़ो पतरा उठा लेती है, नहीं कहते अरे जियनी गड़ा पतरा उतारते जब तक उसकी गुस्सा बहुत अच्छा करती है वही तो बुझा लेती है अपनी, है नहीं बता। और अगर वो ना बुझे तो देखो फिर क्या हालत होती है। फिर देखो सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, सो महाभारत हो गई। अंडे के अंडे होते हैं, सो क्या हो गई, महाभारत हो गई। तो विचार की बात है कि अगर अपन जो विपरीत प्रसंग आते हैं तो उस प्रसंगों में अगर हम थोड़ा धैर्यता धारण कर लें, क्योंकि वही तो धर्म है। जबरदस्ती का झगड़ा में जा तीन चार दिन चली बिल्कुल भाई पूरा तो वाला बोल थी वही वो लग गया क्या घर का घर हम लोग का पर ने सब का है मेरा घर का घर हो गई अपने का नया अच्छा हां पूरा बन जाना। तो देखो भाई, मंदिर तो पाठशाला है, मंदिर पाठशाला है, लेकिन घर गृहस्थी संसार प्रयोगशाला है। यहां सीखो और वहां प्रयोग करो। ये प्रयोग की चीज नहीं, ये तो सुनने की चीज है, समझ वही ऐसा है। लेकिन प्रयोग तो हमें घर गृहस्थी और संसार में ही हमारा होगा ना, कि हम कितने धीरज धर्म मित्र नारी आफत काल परख ये चालू। कब पहचान होती है धर्म की, कितने तुम धीरजवान हो, कितने धर्मी हो, जब आफत आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तब पता चलता है कि तुम कितने धर्मी हो। धीरज धर्म मित्र नारी, जैसे धर्म का, जैसे मित्र का, धीरज धर्म मित्र नारी। मित्र का पता कब चलता है कि सच्चा मित्र है, जब तुम्हारे विपरीत परिस्थिति आती है और तुम्हारे साथ में खड़ा रहे, तब उसको वास्तव में सच्चा मित्र जानो। तब मित्र का सही पता चलता है कौन सच्चा है और कौन बुरा है, नहीं है मित्र, तभी तो मित्र की पता चलती है। और नारी की तभी पहचान होती है जब आफत आती है। देखो बहुत सी ऐसी नारियां हैं, देखो सीता को देख लो, और अरे सीता तो चलो बड़ा आज भी ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी प्रतिकूलता होते हुए भी और समता से रहती हैं और संभालती हैं, सब कुछ करती हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, करती ना बता। और कुछ ऐसी होती है कि तुम उनको कुछ कह बस दो थोड़ा सा, तो क्या कहती कि मायके चली जाएंगी, तुम देखते रहेंगे। क्या होती है अपने असली आई है। हाँ अरे ये जेठ से जो कहानी सुना है, जेठ से जो कहानी सुना कमर खेत क्यों बढ़ रहा है, वो जेठ की कुछ बार नहीं होते में कुछ क्या घर सारी ना टाइम घर ना हाथ आली कैसे जाएंगे। अच्छा नहीं इस बार कुछ जमाने में तो यही बात है। तो भाई अपनी पहचान तभी होती है कि हम कितने धर्मी हैं, मित्र कौन हमारा मित्र है, कौन वास्तव में हमारा है, तभी पहचान होती है। जब प्रतिकूलताएं आती हैं, दुख आती हैं, तब पहचान होती है धीरज धर्म और हम में कितना धर्म है, हम कितनी धैर्यता है। तब प्रतिकूलताएं आती हैं, तभी अपनी पहचान होती है। तो इसलिए प्रतिकूलताओं से डरना नहीं। प्रतिकूलता जो आती हैं, प्रतिकूलताएं तो हमें अपना परिचय कराने के लिए आती हैं। वो संत थे एक नाथ, गंगा नहाने रोज जाया करते थे। सो एक दिन गंगा नहा करके आ रहे थे तो किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया, तो उसने थूका, वो गए फिर नहाए, फिर आया फिर थूक दिया,
फिर नहाए, फिर आया, फिर थूक दिया, फिर नहाने चले गए। ये ऐसे कहते एक बार नहीं 100 बार किया। बड़ी बात है। एक बार अपन तो एक ही, अरे थूकने के पहले ही से अपन सुधार देंगे, कहने का है कि नहीं, थूकने के पहले ही अब उनको ठिकाने लगा देंगे नहीं, बताओ 100 बार। अब तो उसको पीड़ा हो गई भाई, कितना कोई गलत कर सकता है बताओ, किसी के प्रति कोई कितना गलत कर सकता है, अपना अपनी पहचान का है ना। यही तो धैर्यता है ना, यही तो पहचान है कि हम कितने धैर्यशील हैं, कितने, क्योंकि जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे संसार की बात हो, धर्म की तो अभी छोड़ दो, संसार में भी अगर हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो धैर्य को अपना धर्म बना लीजिए, ऐसे कह रहे हैं। अगर धीरज है तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और धीरज नहीं है तो देखो अब धर्म के क्षेत्र में आ गए, धर्म के क्षेत्र में आने में तो और प्रतिकूलताएं आएंगी भाई। तो क्या समझते हो कि जंगल चले गए तो जंगल में कुछ उनको अनुकूलता मिल जाएंगी क्या, मेहनतदारी मिल जाएंगे क्या, सेवा करने वाले मिल जाएंगे क्या, अरे वहाँ कितनी प्रतिकूलता नहीं रहेगी, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में भी वो आनंद में रहते हैं, और अपन अनुकूलताओं में भी कैसे दुखी रहते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहचान लिया है और धीरज को अपना धर्म बना लिया है। इसीलिए धीरज होना ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए आचार्य ने कहा है भाई अगर अपन आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में तो धैर्य को अपना धर्म बना लीजिए। यहाँ पर जो बात है यास्त्याग में दोष 25 दिन संक्षेप हम कहिए, और बिन जाने ते दोष ग्रहण को कैसे तजिए गई, क्योंकि बिना जाने गुणों को और दोषों को हम कैसे दोषों का परित्याग करेंगे और गुणों को ग्रहण करेंगे। इसलिए दोषों को गुणों को जानना जरूरी है। जब जानेंगे तभी हम ग्रहण करेंगे, जब जानेंगे तभी हम त्याग करेंगे। इस प्रकार हम भी दोषों का परित्याग करें, गुणों को ग्रहण करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।